हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का, जो कि हमारा एक्सरसाइज 1.10.1 है। क्वेश्चन नंबर 1। इसके प्रीवियस पार्ट में हम कुछ फार्मूले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि दिया गया है कि कांतीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए। हमें एक चतुर्भुज खींचना है और कांतीय तल मतलब कहने का मतलब क्या है, जो जब हम चतुर्भुज खींचेंगे तो वो हमारा कांतीय तल में खींचना होना चाहिए, जो कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष में होना चाहिए, जिसके शीर्ष आपको बिंदु दिए गए हैं, 4 बिंदु दिए गए हैं। इसके अब बोला है कि इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा क्या है, वाई अक्ष है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कुछ पॉइंट, ये हमारा क्या है, मूल बिंदु है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो बिंदु हमें दिया गया उसे हमें यहाँ पे प्रदर्शित करना है। बिंदु पहला हमारा है -4,5। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक्स अक्ष पे है, क्योंकि आपको पता है कोई भी बिंदु होती है अगर लिखी जाती है तो मतलब एक्स कामा वाई के फॉर्म में लिखी जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 4 को डिनोट कर रहा है, मतलब -4 जो है वो हमारा एक्स है और जो हमारा 5 है वो हमारा क्या है, वाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है। अब देखिए -4 ये हमारा एक्स अक्ष की लाइन है, तो यहाँ पे -4 इस तरफ होगी क्योंकि +4 यहाँ पे होती है, मतलब इधर पॉजिटिव होता है और इधर हमारा क्या होता है, निगेटिव होती है। तो माइनस हमारा किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा -4 है, तो -4 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे हमारा होगा -4। आगे क्या हमारा है कि जो y वाली वैल्यू है वो कितनी है, 5 है, तो y का पॉजिटिव इधर पे होगा। तो 1 2 3 4 5, अर्थात हमें जो यहाँ पे बिंदु मिल रही है वो इस प्रकार से मिलेगी। यहाँ पे इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे एक बिंदु मिलेगी और ये हमारा हो जाएगा -4,5। क्या होगा यहाँ पे, -4,5। अब आगे देखिए अगला हमारा बिंदु क्या है, 0,7। अब देखिए यहाँ पे भी वही प्रोसेस है, x का y, तो x की जगह पे हमारा क्या है, 0 है, तो x हमारा यहाँ पे है ये वाली, और 0 हमारा यहाँ पे ही होगा क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3, तो ये हमारा क्या है, 0 है। और 7 y अक्ष पे 7 देखना है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे वो बिंदु मिलेगी। अतः हमें यहाँ पे एक बिंदु मिला 0,7, कितना है ये, 0,7 है। और तीसरा हमारा है 5,-5। अब देखिए 5 हमारा एक्स अक्ष पे है, तो 5 हमारा 1 2 3 4 5 यहाँ पे होगा, और जो -5 है वो हमारा क्या है, वाई अक्ष पे है, तो -5 हमारा हो जाएगा नीचे, ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई अक्ष पे हो जाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे, तो हमें जो बिंदु मिलेगी वो 5 -5, मतलब ये हमारा 5 वाला हो जाएगा और ये हमारा जो होगा वो -5, अर्थात हमें यहाँ पे मिलेगी 5, -5। और अगला हमारा है -4, -2। -4 हमारा यहाँ पे देखिए होगा 1 2 3 4, ये हमारा क्या है, -4 है और -2 है। -2 का मतलब है इधर, तो ये हो जाएगा 1 2, अर्थात हमें एक बिंदु मिलेगी यहाँ पे जो कि होगा हमारा क्या, -4, -2। अब हमें यहाँ पे बिंदु मिल चुका है, अब इन्हें हम मिला देते हैं। तो हम इस तरीके से इन्हें एक दूसरे से जोड़ देंगे। और ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा चतुर्भुज। ये तो हमें कांतीय तल बना था, जो कि हम यहाँ पे बना चुके हैं, कि बोला है कांतीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए, तो ये कांतीय तल था, इसमें हम एक चतुर्भुज खींच दिए हैं। अब इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे A B C D, ये हम इसके कुछ नाम दे दिए यहाँ पे। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हम देखिए इनको मिला दे, करने का मतलब है ये जो A पॉइंट है इसको हम मिला देते हैं C से, तो इससे हमारा एक त्रिभुज बनेगा।
एक हमारा देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है जो कि क्या है ए सी डी, और एक त्रिभुज इधर बन रहा है ए बी सी। कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी और ए डी सी। ये हमें यहाँ पे दो त्रिभुज मिल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, मतलब ये त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए सी डी के क्षेत्रफल को जोड़ दें तो उससे हमें ये पूरे का, मतलब ये जो पूरा चतुर्भुज है ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यही प्रोसेस हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, इन दोनों के अलग अलग क्षेत्रफल को निकाल के फिर जोड़ देंगे तो हमें ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, वो हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। इन दोनों को जोड़ने से हमें ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब आप सोचे होंगे कि हम ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें बिंदु यहाँ पे दी गई हैं। बिंदु क्या है, -4, -2, 5, -5 और 0, 7। तो आपको एक फार्मूला क्लास 10th में पढ़े होंगे जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब निकालते हैं। तो फार्मूला क्या होती है, 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ये त्रिभुज ए बी सी के लिए हो गया। अब हमें यहाँ पे जोड़ना है ए सी डी। तो ए सी डी में सेम वही प्रोसेस, मतलब फार्मूला भी यूज करना है। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। देखिए इसमें आपको फार्मूला पता होना चाहिए। वैसे भी तो आप क्लास 10th में अगर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो जाके देख सकते हैं, वो फार्मूला आपको यहाँ पे बताया गया है। तो ये अब देखिए हमें तो ये फार्मूला मिल गया। अब हम इसमें रखेंगे कैसे, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, x1 है, ये हमारा y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है और ये हमारा x3 है, ये हमारा y3 है। वैसे सेम यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं। तो हमारा x1 की जगह पे क्या है, -4 है और x2 की जगह पे क्या है, -2 है। तो हम यहाँ पे रखते हैं, या आप कहीं साइड में इसे लिख भी सकते हैं कि कौन सी वैल्यू क्या है, जिससे आपको रखने में आसानी होगी। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे रखते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 x1 हमारी क्या है, -4 है, तो -4 ब्रैकेट y2। देखिए ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है। तो यहाँ पे रखते हैं -5 और माइनस y3 हमारी कहना है -7 है, प्लस x2 की जगह पे हमारा हो गया 5, y3 की वैल्यू हमें पता है 7, माइनस y1 की वैल्यू क्या है, -2। देखिए -2 है तो यहाँ पे माइनस पहले से है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ये सब बहुत छोटी छोटी चीज़, अगर आप गलती करते हो तो आपके आंसर में भी गलती आ सकती है। अब x3 की वैल्यू हमारा यहाँ पे देखिए 0 है। आपको पता है अगर 0 में किसी संख्या का गुणा कराएंगे तो वैल्यू हमें 0 ही प्राप्त होगी। वैसे भी अगर हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं तो भी मान हमें वही 0 ही मिलने वाला है। y1 की जगह पे हम रखेंगे -2, माइनस y2 की जगह पे रखेंगे -5, तो ये वैल्यू हमारी प्लस हो जाएगी। इस तरीके से हमें यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे चलिए रखते हैं 1/2। अब देखिए ये हमारा हो गया ये त्रिभुज ए सी डी, मतलब इसका क्षेत्रफल हम यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। तो इसके लिए हमारा x1 y1 x2 y2 x3 y3 ये हो जाएगा। अभी तो हम इसको ले जाते लेकिन अब हमें इसे लेना है। तो x1 की जगह पे हमारा हो गया -4 और y2 की जगह पे हमारा हो जाएगा 7, माइनस y3 की जगह पे 5, प्लस x2 हमारा क्या है 0 है और y3 हमारा क्या है 5 है, माइनस y1 हमारा क्या है, यहाँ पे देखिए -2 है लेकिन ये हो जाएगा +2, प्लस x3 हमारा क्या है यहाँ पे -4 है और y1 हमारा है -2 और y2 हमारा क्या है 7 है, तो -7। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -4 हो गया, -5 -7, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा 9
और यहाँ पे जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमें 0 ही मिलने वाली है, तो इसे हम इस तरीके से रहने देते हैं। प्लस 1/2 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा -8 प्लस, और यहाँ पे देखिए जब 0 में किसी संख्या का इंटू होता है तो वैल्यू 0 जाएगी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। प्लस माइनस माइनस, तो ये हमें यहाँ पे मिला माइनस, और यहाँ पे -2 -7 तो -9, और यहाँ पे क्या है, पहले से ही हमारा माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा +36 हो गया इस तरीके से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे। 1/2 48 प्लस 45, और यहाँ पे हो गया 1/2, यहाँ पे घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 28। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मान यहाँ पे क्या है, क्योंकि आप कैलकुलेशन यहाँ पे एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 93 प्लस 28। यहाँ पे जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो 121/2 इकाई, किस में आएगा हमारा मान, इकाई, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि मतलब बहुत ही मतलब अच्छे से हमने बताने की कोशिश की कि आपको सही से समझ में आ जाए। हर एक पॉइंट को यहाँ पे हम बताने की कोशिश किए हैं कि किस तरीके से हम कैसे फार्मूले में यूज करके वैल्यू को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही छोटा है और आसान भी है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 2a भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, तो त्रिभुज के शीर्ष हमें ज्ञात करने हैं। जैसे यहाँ पे शीर्ष आपको दिया गया था, आपने डायग्राम बना के इसे सॉल्व किया। यहाँ पे हमें डायग्राम बनाने के लिए भी बोल रहा है, साथ में हमें यहाँ पे शीर्ष को भी ज्ञात करनी है, लेकिन उसका क्षेत्रफल ऐसा कुछ हमें यहाँ पे नहीं ज्ञात करने के लिए बोला गया है, सिर्फ हमें यहाँ पे शीर्ष ज्ञात करनी है। और आपको पता है शीर्ष कैसे होते हैं, शीर्ष कुछ इस प्रकार से आपको मिलेंगे, मतलब एक बिंदु फॉर्म में, जो कि x, y के रूप में होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें बोला है y अक्ष के अनुदिश, तो आपको पता है ये हमारा x अक्ष है, ये वाली रेखा, और y अक्ष के अनुदिश बोला है, तो ये हमारा क्या है, y अक्ष है, तो इसी के अनुदिश हमारा हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लेंगे। अब बोला है कि इस प्रकार है कि आधार का जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु है। आपको पता है मूल बिंदु यही हमारा होता है। तो हम जो आधार लेते हैं, आपको पता है किसी त्रिभुज का जो आधार होता है, अगर इस प्रकार से त्रिभुज है तो ये उसका आधार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इस प्रकार से लेना है कि ये हमारा क्या है, त्रिभुज का आधार है, और इसका जो रेखा है, इसका मध्य बिंदु क्या है, वो मूल बिंदु है। तो हमारा त्रिभुज इस प्रकार से बनेगा। आप कहेंगे इधर भी तो बन सकता है, तो इधर भी बन सकता है, ये भी आपके दिमाग में आएगा, हाँ इधर भी बन सकता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं डिसाइड किया गया है कि किस तरफ बनेगा, बस इतना बोला है कि मतलब मूल बिंदु पे उसका मध्य बिंदु है और वो एक समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज का हमें शीर्ष ज्ञात करना है। आपको पता है 2a भुजा है, अर्थात देखिए ये भी हमारा 2 है, ये भी 2a है, और ये हमारा क्या है, ये टोटल 2a है, लेकिन बोला है कि मूल बिंदु पे, मतलब इसका मध्य बिंदु मूल बिंदु पे है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा a होगा, ये हमारा a होगा। आप कहेंगे हाँ, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है और इसकी प्रति भुजा की माप मतलब अलग अलग नहीं होती है, एक ही होता है, मतलब 2a आपको दिया गया है, तो ये टोटल हमारा जोड़ेंगे तो 2a आपको मिल जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारा a होगा, ये भी हमारा a होगा। अब देखिए इसका हम कुछ नाम रखते हैं, जैसे हम यहाँ पे नाम रखते हैं A B C, या तो एक त्रिभुज आप ये मान सकते हैं, या आप मान सकते हैं इसे हम D बिंदु कर देते हैं ADC। सेम प्रोसेस इधर भी होगा, ये भी हमारा 2a 2a, आप इधर से भी ज्ञात कर सकते हैं, इधर से भी ज्ञात कर सकते हैं।
क्योंकि इसे क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया है। अब देखिए हमें त्रिभुज के शीर्ष बिंदु ज्ञात करनी है। आपको क्या पता है, ये हमारा क्या होता है 0, यक्स अक्ष पे हमारा क्या है 0। जैसे हम आपको बता दें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया था 0,7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0,7 था, तो आप बोले कि यक्स अक्ष पे हमारा 0 होगा, वाई अक्ष पे हमारा 7 होगा। तो ये हमारी रेखा यक्स अक्ष की थी, तो यहाँ पे हम 0 ले लिए। वैसे सेम प्रोसेस देखिए, ये हमारी रेखा यक्स अक्ष की है, तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। आप तो यक्स का मान मालूम चल गया। लेकिन वाई पे देखिए क्या है, यहाँ पे 7 था, तो हम यहाँ पे एक बिंदु लिए जो कि हमारा क्या होगा 0,7। इस प्रकार से अब आपको पता है कि यहाँ तक जो दूरी है वो a है, तो हम क्या कह सकते हैं, किसे हम लिख सकते हैं 0,a। हाँ, क्योंकि यक्स अक्ष पे हमारा 0 है और वाई अक्ष पे हमारा क्या है a है। यहाँ पे देखिए 7 था तो 7 लिए हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है a है, तो हम यहाँ पे a लेंगे क्योंकि ये दूरी हमारी क्या है a है। तो इसलिए हमारा ये हो गया a वाली बिंदु मिल गए 0,a। अब अगला देखते हैं, b का हमें निर्देशांक ज्ञात करना है। ये हमारा क्या है यक्स अक्ष पे हमें मिला है। यहाँ पे देखिए आपको इस प्रकार से दिया गया है क्वेश्चन में, हमें b का निर्देशांक ज्ञात करना है। सेम वही प्रोसेस होगा जैसे हम यहाँ इस वाले बिंदु को ज्ञात करने में किए हैं। हमें ये दूरी नहीं पता है, क्योंकि अगर हमें ये दूरी पता होती तो हम आसानी से लिख लेते। हमें लेकिन इसका मान मतलब ये जो इसकी दूरी है वो नहीं पता है, लेकिन वाई अक्ष पे ये बिंदु हमें पता है 0 है। क्या है 0 है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाइथागोरस यहाँ पे प्रमेय लगाते हैं, जो कि आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसे हम मान लेते हैं ओ बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। हमें यहाँ पे ओ बी का मान नहीं पता है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर माइनस ए ओ का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर। अब 4a में से a स्क्वायर जब घटेगा तो यहाँ पे 3a स्क्वायर हो जाएगा और ओ बी का स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं √3a बराबर ओ बी। तो ये हमें ओ बी का मान यहाँ पे मालूम चल गया, जो कि क्या है √3a। अब हमारा देखिए ये यक्स अक्ष पे है, तो पहले हम लिखेंगे √3a कॉमा ये हमारा y वाला क्या है 0 है। तो ये हमें b का बिंदु पता चल गया, जो कि क्या है √3a कॉमा 0। अब इसका मान हमें ज्ञात करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है, जो y की वैल्यू है वो -a है, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, तो ये हमारा -a, तो मिलेगा हमें ये 0,-a। तो इस प्रकार से हमें बिंदु क्या मिला, शीर्ष जो इसकी मिले वो मिले a 0,a √3a, 0 और 0,-a। ये हमें यहाँ पे इसके सी से ज्ञात हो गया। इस प्रकार से हम सी से ज्ञात करते हैं। अब ये अगर इस तरीके से हो सकता है, तो हम अगर जो रेखा है वो इधर माने तो बस सेम वही प्रोसेस होगा, बट हमारा ये माइनस ये प्लस में है तो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा था, तो ये जगह -√3a, 0, क्योंकि इधर वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी, और बिंदु हमें मिल जाएगा शेष मतलब a, 0 -√3a, 0 और 0, -a। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि हम आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी बताए हैं कि कैसे इस बिंदु को हम यहाँ पे ले रहे हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय दिस वीडियो।